10 महाविद्या का प्रथम स्वरूप माँ काली है। वह आदि शक्ति का उग्र स्वरूप भी है, परंतु उनके सच्चे भक्तों के लिए वह माता स्वरूप ही है, जो सदैव उनकी रक्षा करती हैं। श्रद्धा लगन से भक्ति करने वाले अपने भक्तों के जीवन से माँ अंधकार, भय, दरिद्रता और शत्रुओं को दूर कर देती हैं। परंतु माँ काली का उद्भव कैसे हुआ, कैसे और क्यों माता पार्वती ने धरा शक्तिशाली महाकाली का ये स्वरूप, आइए विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। अध्याय 85 के अनुसार पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नाम के 2 राक्षसों ने इंद्रलोक तथा देवताओं का यज्ञ भाग अपने मद के बल से हरण कर लिया। उन दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण पर भी अपना अधिकार जमा लिया। उन दोनों महाअसुरों ने सब देवताओं को उनके अधिकारों से च्युत कर दिया और स्वर्ग से निकाल दिया। इस पर देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया। उन्होंने कहा, हे देवी, आपने हमको वर दिया है कि विपत्ति में जिस समय हम आपका स्मरण करेंगे उसी क्षण आप हमारे कष्टों को हरण कर लेंगी। ऐसा विचार करके देवता लोग पर्वतराज हिमालय पर गए और वहां जाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जब देवता माँ भगवती की स्तुति कर रहे थे, उसी समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब पार्वती जी के शरीर कोश से शिवा देवी प्रकट हुई और उनसे बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए समस्त देवता ये मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। उसी समय शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। वे दोनों शुंभ के पास जाकर बोले कि हे महाराज, हिमालय पर्वत पर एक अत्यंत सुंदर स्त्री है। ऐसा उत्तम रूप किसी का कहीं भी नहीं देखा गया है। मालूम होता है कि वो कोई देवी है। आप उसको ग्रहण करें। ये वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा। दूत तुरंत देवी के यहाँ पहुंचकर बोला, हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं और उनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। वह संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उनकी आज्ञा के अनुसार तुम भी उनके अधीन हो जाओ, क्योंकि वह तुम्हें संसार की स्त्रियों में रतन मानते हैं और तुम रतन स्वरूपा हो, इसीलिए तुम निशुंभ की सेवा में आ जाओ। तुम अपनी बुद्धि से विचार कर उनकी पत्नी बन जाओ। दूत के यूं कहने पर भगवती दुर्गा देवी मुस्कुराई और उनसे बोली, दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे मैं मिथ्या कैसे करूं? जो पहले से मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है तुम उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ और महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें। अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वो जो उचित जान पड़े वह करें। देवी का ये कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, तुम शीघ्र ही अपनी सेना लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए जबरदस्ती यहाँ ले आओ। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर देवी की ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से ही उसको भस्म कर दिया। देवी अंबिका और उनके सिंह ने उसकी सेना का भी संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन को मार डाला और उनके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उसको बड़ा क्रोध आया। तब उसने चंड और मुंड नामक 2 दैत्यों को आज्ञा दी कि तुम लोग बड़ी सेना लेकर जाओ और उस देवी को बांधकर यहाँ ले आओ। यदि उसको लाने में संदेह हो तो उसका और उसके सिंह का वध कर डालना। तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड और मुंड दैत्य विशाल सेना लेकर चल दिए। गिरिराज हिमालय के शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया और किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब माँ अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति क्रोध किया।
उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार पाश लिए हुए थी। वह चीते के चरम की साड़ी पहने हुए नर मुंडों की माला से विभूषित थी, जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, आंखें भीतर को धसी हुई थी और लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। जीभ लपलपाने के कारण और भी डरावनी प्रतीत होती थी। वह कालिका देवी बड़े वेग से उन दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और सबका भक्षण करने लगी। उन्होंने दैत्यों को उनके घोड़ों और हाथियों सहित ही अपने मुख में डालकर दांतों से चबा डाला। किसी को गर्दन मरोड़कर तथा किसी को पांव के नीचे दबाकर मार डाला। असुरों द्वारा चलाए गए अस्त्रों शस्त्रों को उन्होंने क्रोधित होकर मुख में डालकर दांतों से पीस डाला। उन्होंने कुछ बड़े राक्षसों का मर्दन कर डाला और कुछ को खा गई। कालिका ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की कितनी ही सेना का संहार कर डाला और कितनों को मार भगाया। तदंतर देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर चंड का मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देख मुंडवी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसका भी वध उसी तलवार से कर डाला। चंड और मुंड को मारा हुआ देख बाकी सेना वहां से भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले अंबिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने इन दोनों महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब इस समर रूपी यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। उन महाअसुर चंड और मुंड को देखकर कल्याणी अंबिका काली के प्रति मधुर वाणी में बोली, देवी, तुम चंड और मुंड को मारकर मेरे पास लाई हो, इसीलिए हे देवी, आज से तुम चामुंडा नाम से संसार में विख्यात होगी।